हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी सील पांडा। सील पांडा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम यहाँ पर सीरीज चला रहे रीजनिंग की, और रीजनिंग का रहेगा आज जो रहेगा यहाँ पर लेक्चर नंबर 11 रहेगा। इसी में हमने वापिस से नए क्वेश्चन के साथ, जैसे कि हम शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे लेक्चर की ओर, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना है, रेशो से है कोडिंग डिकोडिंग। WUS से DFH कैसे आया, तो MIK से क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का अगर मैं देखता हूं तो W का नंबर क्या होता है यहाँ पर 23, U का होता है 21, S का 19, D का होता है 4, F का 6, H का 8। अब मैंने यहाँ पर देखा यार कि गैपिंग अगर मैं देख रहा हूँ तो 4 की, फिर यहाँ पर तो गैपिंग बहुत ज्यादा आ रही है। ठीक है, और माइनस का अगर निकालता हूँ तो ये चीज नहीं आ रही। फिर मैं यहाँ पर नई चीज देखता हूं, क्या W और ये D आ रहा है, शायद यहाँ पर इसका डबल हो सकता है या कुछ दूसरी प्रोसेस। अच्छा, D का विपरीत क्या होता है, DW मतलब दूध वाला, याद रख लेना। ठीक है, F का अपोजिट क्या होता है, U फ्यू, और हाई सेकेंडरी स्कूल, मतलब कि ये एक दूसरे के विपरीत है। जैसे A का अपोजिट क्या होता है, Z। कभी कभी हम क्या करते हैं, इसके नंबर लिखने स्टार्ट कर देते हैं और वो कंसेप्ट नहीं रहता है। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखना। मगर उसी में एक कंसेप्ट आपको ये भी बताऊंगा कि W का 23 कभी आपने गलती कर दी है और आपको वहां पर एक्चुअल में याद नहीं आ रहा है, तो क्या होगा। तो एक चीज ध्यान रखना, जैसे 23 और जो सामने वाला हो तो उसको प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है, 27। हमेशा इसका टोटल आता है दो विपरीत संख्याओं का। 21 प्लस 6 कितना हो गया, 27। 19 प्लस 8 कितना हो गया यहाँ पर, 27। तो सबका क्या आएगा, टोटल 27। तो 27 अगर आ जाए तो ध्यान रखना विपरीत हो रहा है। ठीक है, तो इसी में M का विपरीत क्या होता है, MN मकान नंबर, याद रखिएगा। K का अपोजिट क्या होता है, P काला पानी की सजा। I का अपोजिट क्या होता है, तो IR मतलब इंडियन रेलवे होता है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, NPR। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए कितना आसान सा है कंसेप्ट, आपको बता रहा हूं बस वो चीज। कभी भी आपने यहाँ पर नंबर लिख दिया और बड़ी संख्या आ गई, अल्फाबेट ज्यादा है, तो वहां पर आप गलती कर जाते हैं कि अलग अलग ऑपरेशन। अगर एक ऑपरेशन ये भी लगा कि देखना कि दोनों का प्लस होकर 27 आ रहा होगा, तो वो उसका क्या होगा, वहां पर आंसर हो रहा होगा। ठीक है, तो विपरीत संख्या उसमें लग रही होगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट जो है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर बात कर रहे हैं तो एसएससी में और सॉरी बैंकिंग में 5 नंबर का इनइक्वालिटी आता है क्वेश्चन, और जो एमपी की पुलिस की एग्जाम वर्तमान में 12 दिन बचे हैं, तो एमपी कांस्टेबल में भी यहाँ पर आता है इनइक्वालिटी। अब हमेशा देखिए कथन जो है, एक पूरी सीक्वेंस में यहाँ पर 2 कथन नहीं, हमने 2 कथन नहीं है, तो एक अगर कथन है तो यहाँ पर अब निष्कर्ष देख रहा हूँ, एल से कहाँ जाना है, मुझे आर की ओर जाना है। ये रहता है ओपन गेट और इधर से रहता है क्लोज गेट, जिससे हम यहाँ से नहीं जा सकते। ओपन गेट से हमें जाना है। अब इसमें अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो एल से आर तक जाना है, और ये वाला जो प्रतीक चिन्ह है बड़े का, ठीक है, ग्रेटर देन का, एक जगह हमें मिनिमम चाहिए। बिल्कुल ध्यान रखना, 3 नंबर लास्ट टाइम 3 क्वेश्चन पूछे थे इसके। अब देखो एल से आर जाना, एल को मैंने पकड़ा, एल से एस गया, एस कहीं के इधर नहीं है। एल से आई क्या, यहाँ पर ये जो हो गया क्लोज गेट हो गया। ठीक है, क्लोज गेट मतलब बंद है, तो पहला वाला क्या हो गया यहाँ पर, गलत। ठीक है, एक जगह मिनिमम चाहिए था, पहला वाला गलत है। अब पी से कहा जाना, आर, ये जो बड़ा मुंह हो उसी से ओपन करके यहाँ पर जा सकते, पी से आर जाना है। पी को पकड़ा, ई जा सकता हूँ, जी हाँ जा सकता हूँ, ई से आर जा सकता हूँ, जी हाँ जा सकता हूँ। एक जगह मिनिमम ये साइन चाहिए, एक जगह मिनिमम मुझे पूरे पाथ में मिल गया, तो जिस कारण से दूसरा वाला क्या होगा सही, मतलब कि द वाला इसका ऑप्शन होगा। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर एक कंडीशन आपको दे देता कि यहाँ पर जो है ग्रेटर देन और इक्वल का साइन है, और यहाँ पर भी। अब आप देख रहे पी से ई जा रहा हूँ, ई से आर, ये तो सेटिस्फाई कर गया, मगर ये वाला जो चिन्ह जो है ग्रेटर देन का, एक जगह मिनिमम मगर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, तब क्या होता है, वो चीज गलत होती है। बेसिक कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। असमानता इनइक्वालिटी के क्वेश्चन 3 जरूर मिलेंगे आपको। बाकी रेलवे में और आपके बैंकिंग में 5 नंबर का आता है असमानता। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं तो चारों में से भिन्न अगर छांटना है, तो चारों में से अगर भिन्न छांटने लगा हूं तो एक का अगर मैं डबल करता हूं 2 आता है। ठीक है, 3 से 27, तो मुझे पता है कि स्क्वायर क्यूब होता है, तो 3 का मैंने यहाँ पर लिख दिया क्यूब,
तो कितना हो गया 27। अब 4 से 65 जाना है, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब कितना होता है आपका 65 होता है, 65 सॉरी 64 होता है। अब 64 में यहां पर एक अगर मैं जोड़ देता हूं, ठीक है 64 में एक जोड़ दिया 65। अब 2 का तो मुझे यहाँ पर 3 जगह क्यूब दिख रहा है और एक कौन सा भिन्न होगा, तो 2 का अगर क्यूब करता हूं मैं तो 8 + 1 9। तो मेरे दिमाग में आ गया कि स्क्वायर करके 1 प्लस कर रहे हैं, तो 3 का 27। अब 1 का अगर मैं क्यूब करता हूं तो मुझे बताओ 1 का क्यूब कितना था, 1 में 1 प्लस करा तो कितना आ गया 2। तो ये वाला ACD समान है, आंसर क्या होगा बी, क्योंकि यहाँ 28 आना था और आपको फाइंड करना है यहाँ पर भिन्न अलग फाइंड करना, 3 एक जैसे। बस कंसेप्ट है, छोटे छोटे इसको पकड़ के चलेंगे तो आराम से यहाँ पर कांस्टेबल के एग्जाम या जोन सी भी एग्जाम ऑल ओवर इंडिया करेंगे आप तो आराम से कर सकेंगे, ठीक है। कल बिल्कुल ध्यान रखिए किस प्रकार से मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बोला गया है, एक पंक्ति में सामिया जो है बाएं छोर से 11वें स्थान पर है, ठीक है। तो लेफ्ट से यहाँ पर कितना स्थान हो गया, यहाँ पर 11वां हो गया है। और फिर बात करें कि दाएं से राइट से यहाँ पर कितना स्थान है 17, ठीक है। अब पूछा गया है कि व्यक्तियों में विद्यार्थियों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द गिवन रो, ओके। तो हमें पता है कि सूत्र लेफ्ट प्लस राइट बराबर माइनस टोटल होता है। तो मैंने टोटल संख्या निकाला 11 + 17, 11 + 17 करा तो 28 माइनस 1, तो 28 माइनस 1 करेंगे तो आएगा 27। तो 27 क्या हो गया यहाँ पर टोटल संख्या हो गई, कुल संख्या 27 ऑप्शन में है जी हाँ 27 है। देखो 26 भी एक ऑप्शन में, 28 भी हो सकता है। आप जल्दबाजी में गलत आंसर लगा के आगे मत बढ़िएगा, -1 को बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि एक संख्या को हमने क्या करते हैं यहाँ पर 2 बार लिखते हैं जिसका से एक माइनस करना होता है, ठीक है। होप सो इतना क्लियर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह बताना 29 से 59 कैसे आया और 76 से क्या आएगा, ठीक है। तो एक चीज ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन ये हो गया, ऑप्शन भी एक बार देख लेना। 76 से डबल समथिंग यहाँ पर मुझको सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। 2 9 से 18, 18 को इंटू करता हूं तो 54 समथिंग आएगा 3 से, मगर यहाँ पर चाहिए 59। तो और मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूं, अब मैंने 29 लिया, 29 का अगर डबल करता हूं तो 29 दूनी 58, जी हाँ मैं लगभग समान जा रहा हूं हमारे कंसेप्ट की ओर। 58 + 1 कितना हो गया 59, ठीक है। ऑप्शन में मैंने एक बार देख लिया कि यार ऑप्शन सब 150 के समथिंग है, तो 76 का डबल करता हूं तो 152 आएगा, ठीक है। 2 का इंटू करा और 1 प्लस करा 153, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया यहाँ पर सही हो गया। तो हमें वहां पर आपको ऑप्शन क्वेश्चन जहां से हेल्प मिल सके वहां से हेल्प लेके इसको 100% आपको सॉल्व करना है एक्यूरेसी के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर आराम से आप रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सही, मतलब कि आप क्वालिफाई की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो बोला गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित है। एल का अर्थ है गुणा, एन का प्लस है, ओ का डिवाइड और पी का कितना है माइनस। तो यहाँ पर 15, एल का अर्थ क्या दिया है यहाँ पर मल्टीप्लाई, 15 एल 4 हो गया, एन का अर्थ है प्लस, ठीक है, और 6, ओ का अर्थ है डिवाइड और 3। अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर माइनस का कुछ नहीं दे रखा है, यहाँ पर पी का यूज ही नहीं करा गया। तो यहाँ पर चीज ध्यान रखना, बोडो मास का रूल याद रखिएगा, उसी को अप्लाई करिएगा। सबसे पहले डिवाइड, तो कितना आ गया 2 आ गया, प्लस 15 × 4 कितना होता है 60, 60 + 2 कितना हो गया 62। तो 62 इसका क्या होगा सही उत्तर होगा, ठीक है। डिवीजन होता है आपको पता है BODMAS, ब्रैकेट और ऑफ है नहीं, डिवीजन पहले करा, मल्टीप्लाई फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों साथ में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आंसर आपका 62 यहाँ पर आंसर होता है, ठीक है। कितने कम समय में कितनी जल्दी एक्यूरेसी के साथ करेंगे आप। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एसएससी में इस प्रकार का क्वेश्चन है कि 9:4:1। अब 4 1 लाइन लिखा, अब जल्दबाजी हम क्या करते हैं 9 + 4 + 1 कर देते हैं, ठीक है। 14 हो गया। अब 14 से यहाँ से देखते कि 1 और 4 अपोजिट है, अरे
कंसेप्ट देखो, कभी कभी एसएससी वाला क्या करता है, यहाँ पर आप कैलकुलेशन लगाते ले जाते हो कि ये कैसा है। यहाँ पर लिखा 9 4 और 1 लिखा है, और लिखा क्या है 419। ये 4 सेकेंड वाली प्लेस का फर्स्ट प्लेस पे, लास्ट वाला सेकेंड नंबर पे, और फर्स्ट वाला लास्ट वाली प्लेस पे गया, और कुछ नहीं करा। चेक कर लो, देखो ये 1 फिर 6 फिर 9, बस। माइंड आप एकदम कॉन्सेंट्रेट के साथ करेंगे तो आराम से होगा। यहाँ पर क्या आएगा 3 1 और 5, 315 इसका आंसर होगा। देखो 315, सॉरी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसमें सही उत्तर होगा। ठीक है, वहां पर हर बात में टाइमिंग अपोजिट में जाता है तो गलती हो जाती है, पर हमें गलती नहीं करना, एकदम कॉन्सेंट्रेट करा, फ्री माइंड से हम एग्जाम देके आएंगे। ठीक है, चलिए चलिए अगला जो प्रश्न आ गया यहाँ पर नंबर सीरीज से आ गया है। ठीक है, लुप्त पद ज्ञात करना है। लुप्त पद यहाँ पर क्या आएगा, नंबर सीरीज में स्क्वायर क्यूब याद होना चाहिए आपको, और क्या क्या हो रही गेप, दो चीज लगती सबसे। 11 से 12 एक दिख रहा है मुझको, 12 से 16 4, 16 से 25 5 और 4 9, 25 से 41 15 और 1 16। जैसे मैंने देखा है ये 1 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर। तो आगे क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर अगर प्लस करता हूं तो कितना होता है 25, 25 और 41 अगर प्लस करता हूं। देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, 41 प्लस 25 करना है तो डायरेक्ट देखो ना 5 और 1 कितना होता है 6 आना चाहिए। 6 ऑप्शन में कहां पर दिख रहा है 66, खत्म। बड़ी संख्या के लिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, लास्ट वाली डिजिट को प्लस करो, आपको पता है कंसेप्ट सही है। तो 4 और 1 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 किस में आ रहा आखिरी में, इसमें आ रहा, लगाओ। क्योंकि वहां पर अगर कभी हो रहा है आपको 355 और अगली संख्या आ रही है आपकी कुछ सी प्लस करना है, इसमें 248 प्लस करना है। ठीक है, तो आप ये प्लस करने में कहा जा रहे हो 5 और 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 की 3 आ रहा है आखिरी में, जी आ रहा है, तो उसको फटाफट करके आंसर लगा। वहां कैलकुलेशन अगर इसको पूरा प्लस करोगे 3-4 सेकंड और वेस्ट होंगे, हमें वो टाइमिंग कंज्यूम करके दूसरे क्वेश्चन में लगाना। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट है जिससे आप एग्जाम में बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं चीजों को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है, और बोला गया AGO को 26 लिख रहा है। AGO को 26 लिखा गया है और सन को 57 लिखा है। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना, एक चीज को अगर क्रैक कर रहे हो तो यहाँ पर अगर सिंपल सा आंसर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप क्रैक करके इसमें कुछ ना कुछ ज्यादा प्लस माइनस अगर होता है तो दोनों को करना आपको जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे ही बनाता है। अब मैंने देखा है ए का नंबर 1 होता है, जी का होता है 7, ओ का 15, प्लस करूं क्योंकि 26 के लगभग जाना है, तो 15 और 1 16, 16 और 7 कितना हो गया 24, 24 हो गया। 24 में कितना प्लस करूं 2, तो तब जाके आपका 26 आएगा। अब देखो प्लस माइनस हुआ है तो मैंने कहा कि सेकंड वालों को चेक करो, एस का 19, यू का कितना होता है, मिस यूनिवर्स 21 में बनते, इसे याद रख लो, यू 21, और एन का होता है 14। ठीक है, सब प्लस करें मैंने, अगर प्लस कर रहा हूं तो 19 और ये 20 20 40 और 54। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पर एन का 14, एस का 21 19, ये किसको दे दिया तो यहाँ पर कितना हो गया 54 और दिखा गया 57। तो कितना प्लस कर रहे हैं यहाँ पर 54 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 57। ठीक है, अब बोला गया CRY, यहाँ पर 2 जोड़ा यहाँ पर 3 जोड़ा है, तो CRY में क्या करेंगे, C का 3, R का 18 होता है, Y का 25। ठीक है, 25 प्लस 3 28, 28 प्लस 18 8 दूनी 16, 6 आ गई, फिर 2 और 1 3 और 1 4, 46। 46 में कितना जोड़ूंगा 4, तो कितना आएगा 50। 50 कभी आप 2 जोड़ दो तो 48 आएगा, 3 जोड़ दो तो 49 आएगा, मगर ये ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, क्या आएगा 50। आपको पता लगे इसमें 2 जोड़ रहे, इसमें 3, तो अगले में कितना जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, ये सीक्वेंस चल रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, वरना 48 लिया हो कभी 49 तो आपका गलत ही हो जाएगा। तो इस चीज को मैंने बताया है, तो बस ये चीज ध्यान रखना, कंसेप्ट कहां पर कैसे सॉल्व करना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर बोला SN को VR, SN से VR के साथ A जैसे क्या आएगा। फिर मैंने ऑप्शन देखे यहाँ पर, ठीक है अल्फाबेट, तो यहाँ पर नंबर से हो सकता है, तो S का 19 होता है, N का 14, V का कितना होता है 22, R का 18, ये होता है। 19 से 22 कितना बढ़ रहा है
3 बढ़ रहा है। 14 से 18 कितना बढ़ेगा? 4 बढ़ेगा। तो 3 और 4, ए का नंबर 1 होता है, 1 में 3 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 4, मतलब डी। जे का नंबर होता है 10, 10 में 4 प्लस करना है 14, 14 पे क्या आता है? एन। तो डी एन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डी एन। देखिए कितने आसानी से हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, बस आपको यही प्रैक्टिस करना और ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे एग्जाम में, डैम श्योर। ओके, चलिए चलिए अब प्रश्न आ गया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क से, और सबसे ज्यादा जो गलतियां होती है इसी क्वेश्चन में होती हैं। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 4, 16 और 100। चलिए अब अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं, मैंने हमेशा आपको कहा है कि सबसे बड़ी डिजिट आपको लाना है यहाँ पर 100, 16। ठीक है, अब 100 अगर नहीं आ रहा है तो छोटी डिजिट से स्टार्ट करो। 5 और 3 से कैसे लाऊं? 5 और 3 8 होते हैं, 8 दूनी 16 होता है। ठीक है, 8 दूनी 16 होता है, 5 और 3 8, 8 दूनी 16, तो 16 में लिया है। अब ऊपर अप्लाई करता हूँ, 16 और 4 20 होता है, 20 दूनी 40 होता है। तो 40 आ रहा है कि यहाँ पर नहीं आ रहा, तो फटाक से कंसेप्ट बदल दो कि ये नहीं होगा। 16 का अगर इंटू 4 में करता हूं तो 16 चौक 64, 5 इंटू 3 करता हूं तो 15 आ रहा है, 15 एक 16, 64, और ये नहीं बैठ पा रहा है। अब क्या करूं मैं इसमें? अब मैं यहाँ पर देखता हूं कि यार 5, तो ऊपर वाले में अप्लाई करता हूं। 16 प्लस 4 कितना हो गया? 20। ठीक है, तो आपको पता एक चीज ऑब्जर्व यहाँ करने की, 100 किसका है? 10 का स्क्वायर है। 16 क्या है? 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर से संबंधित आ रहे हैं, और ऑप्शन यहाँ पर 81 भी स्क्वायर दिख रहा है, 49 भी दिख रहा है। तो मेरे दिमाग में है कि स्क्वायर का कंसेप्ट लग सकता है यहाँ पर। तो क्यों ना मैं यहाँ पर 20 आया और 20 का आधा करता हूं तो 10 आया। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 2। वैसे इसमें कह रहा 5 और 3 8, 8 का आधा कितना होता है? 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। मतलब मैं सही जा रहा हूं, मैंने दोनों तरह से, इसमें अगर आ गया तो 50%, इसमें आ गया तो 100%। 8 प्लस 6 कितना हो गया? 14, 14 का आधा करा 2, सॉरी 14 का आधा करा 7, 7 का स्क्वायर होता है 49। 49 इसका आंसर है। मैंने कहा था 81 या फिर 49, इसका इन दोनों में से एक आंसर आएगा। सोचो कितना इजी है, बस कंसेप्ट जिस प्रकार से बता रहा हूं तो वैसे आप करेंगे तो डैम श्योर आप वहां पर एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये था हमारा वीडियो नंबर 11वां। ये सीक्वेंस कंटिन्यूएशन में रहेगी, आपको रेगुलर लेक्चर मिलते जाएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए जितना हो सके वीडियो को। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।